महाकुंभ का आज दूसरा दिन और पहला अमृत स्नान। खास मौके पर गंगा घाट और संगम में साधु संत समेत नागा साधुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान मकर सर पर भक्त, अखाड़े और आम श्रद्धालुओं ने भी त्रिवेणी संगम पर अमृत स्नान कर जय मां गंगा और हर हर महादेव के नारों का उद्घोष किया। जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद ने अमृत स्नान के बाद कहा कि यहाँ यक्ष, गंधर्व और किन्नर सभी ने आज पवित्र स्नान किया और भारत की भलाई के लिए प्रार्थना की। लोक मंगल के लिए डुबकी लगाकर हम आनंदित हैं। मकर संक्रांति के पर्व पर जूना अखाड़ा ने स्नान किया है। हमारे लाखों सन्यासी विश्व के कल्याण के लिए, पारमार्थिक प्रवृत्तियों के प्रसार के लिए और भारत को समर्थ बनाने के लिए डुबकी लगा रहे हैं। जी, सब देव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर सब ने डुबकी लगाई है। भारत का मंगल हो, इस बात के लिए हमारा स्नान है। अमृत स्नान का अर्थ है कि वृष राशि में बृहस्पति का आगमन हुआ है और मकर राशि में सूर्य और चंद्र का आगमन हुआ है। जब ये 12 वर्ष के बाद योग बनता है तो अमृत योग होता है। महाकुंभ मेले के दूसरे दिन पूरे जोश के साथ परमार्थ निकेतन आश्रम के आध्यात्मिक प्रमुख स्वामी चिदानंद सरस्वती ने अखंड भारत की बात दोहराते हुए कहा कि यहाँ देवता भी महाकुंभ का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। यही इस आयोजन की विशेषता है। यहाँ तक कि देवता भी सोच रहे होंगे कि 12 घंटे में 15 करोड़ लोगों ने पवित्र स्नान कैसे कर लिया। यह महाकुंभ बाधाओं को तोड़ने वाला होना चाहिए और हम आशा करते हैं कि भारत जल्द ही अखंड हिंदू राष्ट्र बनेगा। महाकुंभ का अवसर और मकर संक्रांति, मुझे तो लगता है कि अमृत वेला, अमृत स्नान, इस अमृत के लिए देवता भी तरसते हैं। उनको भी लगता है यार हो क्या गया भारत वालों को, काश हमने भी भारत में जन्म लिया होता, हम भी आज डुबकी लगा रहे होते। जो पार बैठे हैं वो भी शायद सोच रहे होंगे यार कमाल है, कैसा कुंभ है, एक ही दिन में, थोड़ी देर में, 12 घंटे में 15 मिलियन लोग, 1.5 करोड़ लोग नहा लिए। कैसे लोग हैं ये लोग, सोचते होंगे कहाँ अलग हो गए हम। मुझे तो लगता है कि अभी देर नहीं है। इस कुंभ से यही होना चाहिए, बॉर्डर टूटे, बैरियर टूटे और फिर भारत अपना अखंड भारत बने। दिल में क्या रखना, छुपा छुपा के क्या रखना, आओ सामने आओ, बैठो, बात करो और इस वतन को इतना एक बना दें कि इस देश का वो जो संगम था, जो है, वो फिर बन जाए। यही संगम का स्नान है। फिर भी संगम के तट से मकर संक्रांति के पावन पर्व पर मैं बहुत सारी बधाइयाँ देता हूँ, लोगों को शुभकामना देता हूँ कि सच्ची बताऊँ आप सबको यहाँ आना चाहिए। महाकुंभ अमृत स्नान में पहुंचे आध्यात्मिक गुरु स्वामी कैलाशानंद गिरी ने कहा कि इससे बड़ा महाकुंभ और कोई नहीं है। जो लोग यहाँ आ रहे हैं वे बहुत ही भाग्यशाली हैं। यहाँ आने मात्र से ही आनंद और शांति मिलती है। हमारे ऋषि मुनि और शास्त्र हमेशा से विश्व में शांति की बात करते रहे हैं। मैं अपने महान ऋषियों और धार्मिक ग्रंथों को नमन करता हूँ। मैं इस धरती और भगवान शिव को नमन करता हूँ जिन्होंने हमें यह दिन दिया। सभी को यहाँ आना चाहिए। साथ ही एप्पल के पूर्व CEO स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल जॉब्स के बारे में स्वामी कैलाशानंद गिरी ने कहा कि वह मेरे शिविर में है। वह कभी इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह पर नहीं गई है। उन्हें कुछ एलर्जी है। वह बहुत सरल है। वह सभी लोग जिन्होंने कभी हमारी परंपरा नहीं देखी, वह सभी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। यह दुनिया का पहला महापर्व है जिसमें एक स्नान में 4 से 5 करोड़ लोग डुबकी लगाएंगे। और मैं तो सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को मेरे अत्यंत प्रिय हैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी परम धर्मात्मा है। दोनों सरकार, दोनों बधाई के पात्र हैं, दोनों बधाई के पात्र हैं। महाराज जी, आज जिस तरीके से स्नान की शुरुआत हुई मकर संक्रांति के दिन, आज ही रथ पे सवार होकर आपके साथ लॉरेन पॉवेल को भी स्नान करने जाना था। क्या है, क्या वो आने वाली है, क्या कहना चाहिए? अब वो उसको स्नान करना है, वो मेरे शिविर में है अभी। उसको थोड़ी सी उसके हाथ में एलर्जी हो गई है तो वो कभी इतनी भीड़ में नहीं रही। बहुत सरल है वो, बहुत सरल है, बहुत सहज है वो इतनी भीड़ में कभी नहीं रही और उसको थोड़ी सी हाथ में एलर्जी हो गई है तो उस कारण जो है वो स्नान में अभी नहीं आई। वो अकेले जाकर के उसको स्नान करेंगी। वो मैं उसको स्नान की व्यवस्था कराऊंगा, वो स्नान करेंगी। लेकिन मेरा भाव है कि वो हमारे साथ पूजन में रुकी, रात्रि पूजन में रही,
हमारे साथ हवन में रहेगी, हमारे साथ पूजन में रहेगी, अभिषेक में रहेगी और हमारे शिविर में विश्राम कर रही है। वो हमारे शिविर में है। देखो, कहीं न कहीं यह परंपरा इसलिए अलौकिक है, जिस परंपरा से दुनिया के वो सभी लोग जुड़ना चाहते हैं जिन्होंने हमारी परंपरा को कभी देखा नहीं, समझा नहीं, जाना नहीं। किस तरह के आपसे वार्तालाप की काशी विश्वनाथ भी और गए थे दर्शन करने वाला जी, सनातन धर्म को लेकर जो जुड़ी है वो आपके साथ, स्नान को लेकर क्या सवाल उनके रहते हैं? वो भाव विभोर है, उसके हजारों सवाल हैं। सारे सवालों का उत्तर देते रहते हैं हम उसके साथ हर समय। और उसके सारे आध्यात्मिक सवाल हैं, सारे आध्यात्मिक सवाल हैं। निस्संदेह वो दुनिया की धनवान परिवारों में से एक परिवार है, दुनिया की। और लेकिन उसके अंदर कोई अहंकार नहीं है, सहज भाव में, सरल भाव में रहना चाहती हैं वो, जिस कारण मुझे लगता है कि वो आज शिविर में रह करके आनंद की अनुभूति का एहसास कर रही है। और आज से वो जो हमारे यहाँ अभिषेक प्रारंभ होने वाला है, पूजन प्रारंभ होने वाला है, उस अभिषेक और पूजन में बैठेंगी। वो अभिषेक की तैयारी भी करा रही है। वो अपने हाथों से महादेव की, माई की सारी जो बर्तन की सेवा है वो भी अंदर ही अंदर कर रही है वो। मकर संक्रांति पर अमृत स्नान करने के बाद महानिर्वाण अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानपुरी ने महाकुंभ मेले में उमड़ी भीड़ की प्रशंसा करते हुए इसे अद्वितीय बताया। It's a huge crowd and it's like a chaos, but it's amazing how everything flows. Like everybody finds their place, everybody gets a snan, everybody does the dubki and they go back. And everybody is happy. I think this is only possible to see here, nowhere else. How is the preparation, Marathi? Preparation is very long. Preparation is very long, and it's amazing how long preparation need to, like 1 month at least, to few half year, 1 month, depends on government is different, but long preparation just for, let's say, 10 seconds bath. Guru Swami Masharanandji, he made a Om ashram in Pali, Rajasthan, so we came from Pali. Now otherwise we have like from Germany, Australia, then America, Japan, Europe, many places. What was the most unique thing which has given interest of yours to Sanatan, towards Sanatan? The open-mindedness to everybody, like Vasudev Kutumbakam, so that nobody feels that is something that they are different or they are wrong. What do you like most about the Sanatan? This openness, the feeling of brotherhood, sisterhood, these things. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मकर संक्रांति के अवसर पर लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं मकर संक्रांति के अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यह भगवान सूर्य के प्रति आभार व्यक्त करने का पर्व और उत्सव है। सनातन धर्म के अनुयायी देश के विभिन्न हिस्सों में इस पर्व को अलग अलग नामों से मनाते हैं। आज महाकुंभ के पहले अमृत स्नान का दिन है। देश और दुनिया में महाकुंभ के प्रति आकर्षण देखना अविश्वसनीय है। कल लगभग 1.75 करोड़ श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई। इस सदी का पहला महाकुंभ तीर्थपति प्रयागराज में प्रारंभ हो चुका है और आज पहला अमृत स्नान का पुण्य प्रारंभ हो चुका है। यानी महाकुंभ में के प्रति जो आकर्षण देश और दुनिया में देखने को मिल रहा है वो अद्भुत है, अकल्पनीय है। कल ही आपने देखा होगा प्रयागराज में लगभग 1.25 करोड़ श्रद्धालुजनों ने मां गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन त्रिवेणी के संगम पे डुबकी लगा करके पुण्य के भागीदार बने। आज वहां पे पूज्य संतों की अगुवाई में लाखों की संख्या में कुछ ही देर में अखाड़ों का अमृत स्नान
प्रारंभ होने वाला है और इसके साथ ही ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे से ही लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन अभी से वहां डुबकी लगा रहे हैं, पुण्य के भागीदार बन रहे हैं। उसमें देश और दुनिया से आए हुए सनातन धर्मावलंबी तो हैं ही, साथ साथ सनातन धर्म के प्रति आकर्षित तमाम विदेशी श्रद्धालु भी इस महाकुंभ के साक्षी बन रहे हैं। महाकुंभ का आज द्वितीय स्नान है, लेकिन पहला अमृत स्नान जिसमें अखाड़ों की शोभा यात्रा निकलेगी, उनकी सवारियां निकलेंगी, यह भी आज महाकुंभ में होगा और इस प्रारंभ होने वाला है। प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थानों पर इस अवसर पर पवित्र नदियों में, सरोवरों में स्नान, ध्यान, दान पुण्य का कार्यक्रम बड़े उत्साह से प्रारंभ हो चुका है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे अभी यहाँ पर भगवान गोरक्षनाथ की इस पावन स्थली पर बाबा के श्री चरणों में पावन खिचड़ी को चढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज दिन भर लाखों की संख्या में प्रदेश भर से, देश भर से और नेपाल आदि देशों से भी आए हुए ये सभी लाखों श्रद्धालु बाबा को अपनी पावन खिचड़ी चढ़ाएंगे। आपने देखा होगा कहीं भी कोई समस्या नहीं, श्रद्धालुजन बड़ी श्रद्धा के साथ अपनी आस्था की खिचड़ी चढ़ा रहे हैं और बाबा के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त कर रहे हैं। इस अवसर पर मेरी पूरे प्रदेश वासियों से आस्था के इस पावन महापर्व पर यही अपील है कि पर्व और त्योहार हमें एकता का संदेश देते हैं, सामाजिक एकता का, राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ बनाने का, और इन पावन परंपराओं को अक्षुण्य बनाए रखने, इनकी पवित्रता और इसकी मर्यादा का पालन करने की भी प्रेरणा प्रदान करते हैं। मेरी विशेष अपील होगी, पर्व और त्योहारों के पीछे श्रद्धा का भाव ये अभिनंदनीय है। हम अवश्य इस बात को ध्यान दें कि हमारे पावन तीर्थ स्वच्छ और सुंदर बने रहें। सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग हम कतई न करें। कहीं भी जहां तहां गंदगी न करें। शासन प्रशासन सभी पूज्य संतों के, श्रद्धालुजनों के सबकी व्यवस्था के लिए पूरी तन्मयता के साथ लगे हैं। अनेक स्वयंसेवी संगठन श्रद्धालुजन और संतों की सेवा के लिए तत्परता के साथ कार्य कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि ये सभी आयोजन सकुशल संपन्न होंगे। कथावाचक जया किशोरी भी महाकुंभ पहुंची हुई है। इस मौके पर किशोरी ने सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि मैं पहली बार कुंभ में स्नान के लिए आई हूँ। मैं चाहूंगी कि देश का हर व्यक्ति महाकुंभ के दर्शन कर सके। हम अपनी संस्कृति, धर्म और संस्कार दुनिया को दिखा रहे हैं, इससे युवा आकर्षित हो और उनका ध्यान भगवान और भक्ति से जुड़ सके। आज आप नीचे रखो, आप रखब कर ली तो फिर क्या लगा रहे। आइए क्या कहेंगे, आज मकर संक्रांति भी है। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुझे बड़ी खुशी है क्योंकि मेरा पहली बार कुंभ में, तो मुझे बहुत खुशी मिल रही है। तो ये कि पहली बार स्नान है जो ये सत्र में देख रही हूँ। भीड़ तो नहीं कहूँगी पर भक्तों का सैलाब आया है। पहली बार मैंने किया, मैं चाहूँगी हर व्यक्ति, देश का हर सदस्य इसके दर्शन कर सके, ये मेरी कामना होगी। तो सभी जरूर आए। पहले शाही स्नान, अब अमृत स्नान कैसे?
देखिए, मैं तो बहुत सुंदर तरीके से देखती हूँ। मुझे लगता है, मैं अपनी कथाओं में कहती हूँ कि बच्चे पाश्चात्य संस्कृति के और इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि वो अपनी संस्कृति को बहुत उजागर करके बताते हैं। हम जिस दिन बताना शुरू करेंगे उस दिन अपने आप ही बच्चे इस तरफ आने लगेंगे। तो ये एक तरीके का वही है कि हम उजागर करके अपनी संस्कृति, अपना धर्म, अपने संस्कार दुनिया को दिखा रहे हैं, जिससे बच्चे आकर्षित हो, युवा आकर्षित हो और उनका ध्यान भगवान में, भक्ति में, धर्म में और संस्कृति में जुड़े। लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने योगी सरकार की महाकुंभ में किए गए व्यवस्था की प्रशंसा करते हुए कहा कि आज संक्रांति के दिन जब हमने संगम में डुबकी लगाई तो अद्भुत लगा। ठहरने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, सुरक्षा और सफाई दोनों ही है। मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि महाकुंभ में जरूर आए। इतना सुंदर दृश्य है, जीवन का जैसे मानो अमृत आज पी लिया। आज संक्रांति के दिन जब संगम में आज डुबकी लगाई हम लोगों ने साथ में, तो बिल्कुल ये लगा कि देवताओं ने, ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने निश्चित रूप से गणना करके ऐसा मुहूर्त निकाला है, जब तय किया है कि वास्तव में अमृत वर्षा होगी। जिस ठंड में कोई बिस्तर नहीं छोड़ना चाहता, वहाँ क्या बच्चे क्या बूढ़े जिस तरह से जल में पवित्र गंगा, जमुना, सरस्वती के संगम में स्नान कर रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं, वेदोच्चार कर रहे हैं, गा रहे हैं, जय जयकार लगा रहे हैं, वो अपने आप में एक ऐसा नयनाभिराम दृश्य प्रस्तुत कर रहा है। आप लोग तो घर से हम लोग देख रहे हैं, लेकिन साक्षात यहाँ देखने का, जीने का ये सौभाग्य जो मिला है, तो वाकई लगता है जीवन सफल हो गया। लोगों से बात हुई तो जी, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ने जो ये आयोजन किया बहुत अच्छा, सफाई बहुत। जी देखिए, एक मैं इसको इसी से समझ लीजिए कि आपने देखा होगा कि कुंभ आरंभ होने से पहले ही अब की बार कितनी बड़ी तादाद में विदेशियों ने आ करके महाकुंभ में आकर दीक्षा ली है, स्नान किया है और आकर के पूरी तरह से सनातन रंग में रंग गए हैं। ये इसलिए संभव शायद अब हो पा रहा है क्योंकि अब कुंभ में इस प्रकार की व्यवस्था है कि जो एक व्यक्ति पहले सोचता था कि वो उसको पहले बाहर से जो देखता था उसके लिए यही बड़ा कौतुक था कि कैसे इतने लोग इकट्ठा हो जाते हैं एक तय समय पर। लेकिन अब कोई भी व्यक्ति, आम व्यक्ति हो, खास हो, बाहर से, हर व्यक्ति आ करके यहाँ पर उस आनंद में जी सकता है। ये संभव इसीलिए हो पाया क्योंकि इतनी अच्छी व्यवस्था है। हर जगह आप देखें, जबकि पूरा रेतीला, पूरा बालू का पूरा रास्ता है, लेकिन सड़कें बनी हुई हैं, ठहरने के पूरे बने हैं, सब जगह आपको बाथरूम बने हैं, टॉयलेट्स बने हुए हैं, दिशा निर्देश हैं। स्नान करके बाहर निकले तो वस्त्र बदलने के लिए बहुत अच्छे बने हुए हैं, सारे बूथ्स बने हुए हैं। मुझे लगता है कि सुरक्षा और सफाई दो चीजें यदि हो तो अब कौन व्यक्ति नहीं आना चाहेगा कुंभ में। और आप सब लोगों से भी मेरा ये आग्रह है कि आप लोग ये बहुमूल्य समय बिल्कुल गवाइए मत और आइए जरूर महाकुंभ में आकर के प्रयागराज में जो आनंद हमने लिया उस दिव्य आनंद में भीगिए। बीजेपी नेता साध्वी निरंजन ज्योति ने बताया कि वो 1982 से कुंभ मेले में आ रही है। इस बार का अनुभव बहुत अलग है, एक नया शहर बसा है। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि 144 साल में एक बार होने वाले इस आयोजन का हिस्सा बन पाए। मेरे लिए सन 82 से कुंभ में आ रही हूँ। कई महाकुंभ किए हैं, कई अर्ध महाकुंभ किए हैं। उज्जैन है, हरिद्वार है, नासिक है, और ये जो प्रयागराज का महाकुंभ है इसकी अनुभूति अलग ही है क्योंकि एक तरह से पूरा नया शहर बसाया जाता है। हरिद्वार में तो कोठियां भी हैं, मेला भी कहीं इधर होता है कहीं उधर होता है। ये पूरा का पूरा मेला क्षेत्र गंगा माँ की गोद में है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम आप सबके सामने 144 साल के बाद ये सुयोग बना है जब महाकुंभ पड़ा है। फिर 144 साल कब होंगे, कौन होगा, तो मैं तो इतना कह सकती हूँ कि हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि 144 साल के कुंभ में स्नान करके आए हैं। आपने सनातन बोर्ड गठन की नहीं, हमारा साधु समाज पूरा चाहता है या तो वक्फ बोर्ड खत्म किया जाए या सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान का बंटवारा मजहब के आधार पर हो गया। अब किस चीज के लिए? हम तो जला दिए जाते हैं अग्नि में।
या जल में परवाह कर दिए जाते हैं। जीते भी जमीन चाहिए, रहने के लिए अच्छी बात है, हम मकान भी दे रहे हैं, हमारी सरकार दे रही है। वक्फ बोर्ड का पैसा जा कहाँ रहा है? क्या सरकार के खजाने में जा रहा है या देश के विकास में जा रहा है? कहाँ जा रहा है? तो सवाल तो जायज है ना कि वक्फ बोर्ड के नाम से जमीनों पर कब्जा। तो संतों ने जो बात रखी उसमें सहमत हूं मैं। अब जरूरी हो गया सनातन बोर्ड, जरूरी हो गया। हमारे आज कुंभ में देखिए आप, यूथ कभी भी कुंभ की तरफ कम आता था। आज मैं पूरा देख रही थी कि यूथ पूरा कैमरा लिए कैच कर रहा था इस दृश्य को देखने के लिए। पूरा यूथ, बेटी हो या बेटा हो, कितने किलोमीटर चल के आए होंगे और इस दृश्य को देखने के लिए जब अमृत स्नान करने के लिए अखाड़े निकले हैं, उस समय बिल्कुल ऐसे झोली फैला करके फूल तक मांग रहे हैं, यानी कि झोली में फूल पड़ जाएगा। इसको बोलते हैं आस्था। और जब आस्था होती है तो कष्ट नहीं लगता है, वहां आस्था दिखाई पड़ती है। तो ये कुंभ एक महीने में बहुत विचित्र अद्भुत कुंभ है, जिसकी शुरुआत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया। और एक बात इस कुंभ में की, 500 साल की प्रतीक्षा के बाद रामलला अपने मंदिर में विराजित हुए और उनकी वर्षगांठ हो रही है। ये इसके लिए और इस महाकुंभ की महिमा बढ़ जाती है। जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य ने कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि सभी आचार्यों में सबसे पहला अमृत स्नान मेरा हुआ। सरकार की व्यवस्था से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इतनी भीड़ भाड़ को सरकार ने नियंत्रित किया। सरकार बहुत साधुवाद की पात्र है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि पहला शाही स्नान पहला मेरा ही हुआ जी। सभी आचार्यों में सबसे पहला शाही स्नान मेरा हुआ। इस सरकार की व्यवस्था से भी मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इतनी बड़ी भीड़ को सरकार ने नियंत्रित किया। बहुत साधुवाद की पात्र है सरकार। महामंडलेश्वर महानिर्वाणी अखाड़ा के महाराज स्वामी चिदम्बरानंद सरस्वती ने कहा कि बहुत दिव्यता का अनुभव हो रहा है। चारों तरफ उत्साह और हर्षोल्लास है। ये अद्भुत दृश्य है। अपेक्षा से अधिक भीड़ यहाँ उपस्थित है, लेकिन जितने कम समय में योगी सरकार ने जो अत्याधिक सुविधाओं से युक्त, संपन्न और सुरक्षित कुंभ की व्यवस्था की है, वो सराहनीय है। बहुत बढ़िया दिव्यता का अनुभव होता है। भारतीय संस्कृति के गौरव को देख रहे हैं लोग। लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की भीड़ है। चारों तरफ से उत्साह है, हर्षोल्लास है। इस हर्षोल्लास में लोग ठंडी भूल गए, सर्दी भूल गए। रात के 2 बजे से प्रतीक्षा कर रहे हैं संतों के दर्शन करने के लिए। यह अद्भुत दृश्य है, अकल्पनीय दृश्य है। और उन लोगों को यहाँ आकर के देखना चाहिए जो जातिगत भेदभाव करके और हमारे धर्म को दोष देते हैं कि हिंदू धर्म में जातिगत भेदभाव होता है, छुआछूत होती है। उनको देखना चाहिए कि लाखों की भीड़ में, करोड़ों की भीड़ में न कोई ब्राह्मण है, न कोई क्षत्रिय है, न कोई वैश्य है, न कोई शूद्र है। अगर कोई दिखाई पड़ रहा है तो केवल हिंदू दिखाई पड़ रहा है, हिंदू संस्कृति दिखाई पड़ रही है। अमृत स्नान है, किस तरह की ये प्रथा है, कब से चली आ रही है? एक समय था दैत्य और दानवों का युद्ध होता रहता था। दैत्य हमेशा पराजित तो जीतते थे और देवता पराजित हो जाते थे। भगवान की कृपा से उन दोनों ने समुद्र मंथन करके अमृत निकालने का संकल्प किया और अमृत निकलने के बाद में दोनों में युद्ध हुआ। और उस युद्ध के कारण जहां जहां वो अमृत की छींटे पड़े, वो प्रमुख रूप से स्थान हुए प्रयागराज, हरिद्वार, अवंतिकापुरी अथवा उज्जैन और नासिक, त्र्यंबकेश्वर। तो इन 4 स्थानों पर चूंकि अमृत की बूंदें पड़ी थी, इसलिए इसको कुंभ के रूप में मनाया जाता है। उन तिथियों में मनाया जाता है। और इसीलिए इस बार अखाड़ा परिषद और सरकार दोनों ने ही पुरानी परंपरा को बदलते हुए जो भूलवश शाही स्नान के रूप में मानी गई थी, उसको अब चूंकि इसका संबंध अमृत से है, इसलिए इसका नाम अमृत स्नान दिया गया। व्यवस्थाओं में इस बार थोड़ा सा, चाहे ये कहें कि सरकार या प्रशासन ये कल्पना नहीं कर सका कि इतनी भीड़ पहले स्नान में हो जाएगी और बहुत ज्यादा प्रचार कुंभ का था। मुझे ऐसा लगता है कि प्रथम स्नान में अपेक्षा से बहुत अधिक भीड़ हो जाने के कारण, थोड़ी सी भीड़ के कारण अव्यवस्था हुई है। लेकिन जितने कम समय में योगी के शासन ने, सरकार ने अत्यधिक सुविधाओं से युक्त, संपन्न और स्वच्छ और सुरक्षित कुंभ का
कुंभ की व्यवस्था की है वो प्रशंसनीय, सराहनीय। मकर संक्रांति के दिन महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालुओं ने संगम में अमृत स्नान किया। महाकुंभ नगर जय श्री राम, हर हर गंगे और बम बम बोले के उद्घोष से गूंज उठा। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी।